इंग्लिश वोकैब फॉर CUET के लिए जो हम बुक पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी, उसका ये 13 सेशन होने वाला है। इसमें हम पहले प्रोनाउंस कर लेते हैं वर्ड, फिर एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजिकल। तो इसके मीनिंग में डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज में बताऊंगी, यहाँ बताते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। मीनिंग एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छे से समझ भी आती है और डायरेक्ट उसका इंग्लिश आंसर भी निकल जाता है। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी। एटम, एटॉमिक, एनाटॉमी, एनाटॉमिकल। टोम, डिक्टोमी, डिक्टोमी, डिक्टोमस, डिक्टोमाइज। This is the second pronunciation. First word is epitome, epitomize, philology, philological, linguistic, philanthropy, philanthropist, philanthropic, philanderer, philanderer, philander, philanderer। हमारी थर्ड प्रोनाउंसिएशन है। इसका पहला वर्ड है फिल्ट्री या फिल्टे, फिल्टे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, फिल्टे। एफोर्डिसियाक, एफोर्डिसियाक, अफोर्डिसियाकल, बिब्लियोफाइल, एंग्लोफाइल, सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स, सिमेंटिक। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल, एसोशियल। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जिसका पहला वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटो मीन्स मैंने बताया था इंसेक्ट, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, तो इंसेक्ट की स्टडी करना, दैट इज एंटोमोलॉजी। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा ई, साइंस डीलिंग विद इंसेक्ट्स। इसका सेकेंड वर्ड है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज या ऑडनेस या अनकन्वेंशनली, मतलब आई का होगा इसका ऑप्शन। स्ट्रेंजनेस या ऑडनेस, मतलब कोई स्ट्रेंज हो, आपस में स्ट्रेंज पर्सन्स होते हैं ना, वो हम उनको बोल सकते हैं एसेंट्रिक। जैसे कि शी इज़ एसेंट्रिक टू मी, मतलब वो मेरे से अनजान है, मैं उसको नहीं जानती। अब इसका सेम वर्ड तो आपने जान लिया। एसेंट्रिक का अगर सिनोनिम आ जाए, मतलब सेम वर्ड पर्यायवाची, तो उसमें आप लिख सकते हैं वो स्ट्रेंज है, ऑड है, अनकन्वेंशनल है या अनफेमिलियर, जिससे हम फेमिलियर नहीं होते हैं, जो नॉन फ्रेंडली है। लेकिन इसका जो अपोजिट वर्ड होगा, मतलब जो एंटोनिम होगा, उसका मतलब वो स्ट्रेंज पर्सन नहीं है, वो नोन है। अगर अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप उस वर्ड से रिलेटेड चीज़ों को, जो भी मैंने यहाँ पे बताया है, एक बार उससे रिलेटेड वर्ड्स को तो हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में राइट करना है और इसके एंटोनिम भी लिखते चलने हैं। जिसका होता है, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम दोनों ही पूछा जाता है वोकैब के साथ साथ, मीनिंग भी आती है वर्ड्स की और उसी के साथ एंटोनिम सिनोनिम भी पूछ लिया जाता है। तो मे बी ऐसे हमारी वोकैब अच्छी हो जाए और इसके साथ साथ हमें इसका एंटोनिम सिनोनिम भी पता चल जाए। तो जैसे एसेंट्रिक का मतलब ये होता है जो स्ट्रेंज है, ऑड है, अनफेमिलियर है, अननोन पर्सन है। लेकिन इसका अगर मैं अपोजिट बताऊं, एंटोनिम बताऊं, तो उसका मतलब होता है, एक वर्ड हमने सुना होगा एक्वाइंस्टेंसेस। इसका मतलब होता है जो फेमिलियर पर्सन है, जो बिल्कुल ऑड नहीं है, जो हमसे बिल्कुल फेमिलियर है। थर्ड वर्ड है एनाटोमी। एनाटोमी मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर, एनाटोमी मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर। फोर्थ वर्ड इज डिकोटोमी। डिकोटोमी का क्या मतलब होता है, ये जो वर्ड टोमी से रिलेटेड है या टॉम इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है कट आउट या किसी चीज़ का पार्ट अलग से सेपरेट करके निकालना, तो वो होता है टोमी। और डिकोटोमी का मतलब क्या होता है, किसी की कोई भी चीज़ को उसको पार्ट इंटू टू में स्प्लिट कर देना। कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इंटू टू। जैसे कोई भी हमारी स्टोरी मान लो चल रही है और उसका हमने 2 पार्ट कर दिया, तो वो वहाँ पे कह सकते हैं हम कि वो डिकोटोमी है, मतलब उसके कोई भी चीज़ जिसके हम 2 पार्ट्स कर सकते हैं, वो वर्ड डिकोटोमी से रिलेटेड होता है। फिर एक वर्ड आता है, फिफ्थ वर्ड एपिटोम। एपिटोम का क्या मतलब होता है, फिर यहाँ पे टोम, इसका मतलब ये होता है कट आउट या सेपरेट करके किसी चीज़ को निकालना, किसी भी चीज़ को शॉर्ट करके, समरी करके, ब्रीफ में बताना, वो होता है एपिटोम। तो फिफ्थ का आंसर इसमें लिखा हुआ है समरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। कोई भी बहुत बड़ी सी स्टोरी है, उसको शॉर्ट करके बताना या फिर उसका समरी देना, वो होता है एपिटोम। एपिटोम से रिलेटेड एक वर्ड है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मतलब अगर इससे रिलेटेड मे बी आ जाए तो आप उसको ऑप्शन में लगा सकते हैं। सिनॉप्सिस का मतलब सेम एपिटोम की तरह है। सिनॉप्सिस का मतलब भी किसी चीज़ को एक नटशेल में बताना।
मतलब किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा करके बताना, तो वो क्या होता है, कोई भी स्टोरी हो या कोई रिटन चीज़ हो, हम बाद में क्या करते हैं, एक छोटा सा सारांश लिखते हैं या फिर कंक्लूजन लिखते हैं, तो वो क्या होता है, वो एपिटोम उसको हम लोग बोलते हैं, या फिर बोलते हैं सिनॉप्सिस। ये दोनों वर्ड एक हैं, सिनोनिम है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, दैट्स वाई आई एम कवरिंग इट हेयर। एक और वर्ड है इससे से रिलेटेड, लैकॉनिक। लैकॉनिक का मतलब भी यही होता है, किसी भी चीज़ को ब्रीफ में शॉर्टली एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, जिससे वो अंडरस्टैंड हो जाए ईजिली और सामने वाले को भी ईजिली समझ में आ जाए, बहुत ही लेंदी चीज़ें ना सुननी पड़े, आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। तो एपिटोम, सिनॉप्सिस और लैकॉनिक ये तीनों वर्ड आपस में सेम है, सिनोनिम है। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी, फिलो मीन्स फिलोलॉजी का जैसे मैंने बताया था, फिलो मीन्स लव, फिल मीन्स लव एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो जो इसका टोटल इसका पूरे का मतलब होता है जो लैंग्वेज को पसंद करता है, लिंग्विस्टिक चीज़ों को पसंद करता है, टाइप ऑफ लैंग्वेज उसको पढ़ता है, उसके बारे में जानकारी रखना पसंद करता है, वो होता है फिलोलॉजिस्ट। तो वो जो स्टडी होती है वो फिलोलॉजी होती है। तो 6 का आंसर होगा डी में, लिंग्विस्टिक। और जो हेट करे वो मिसोलॉजिस्ट और या फिर मिसोलॉजी भी हो सकता है। और इससे रिलेटेड मैंने जो है प्रीवियस सेशन में एक वर्ड बताया था, एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी क्या होता है, जब कोई भी वर्ड्स की हिस्ट्री या ओरिजिन जानता है वो एटीमोलॉजी होता है, और लैंग्वेज को पढ़ना फिलोलॉजी होता है। दोनों आपस में बहुत ही डिफरेंट है, तो ऐसे मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। आता है 7th, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक जो होता है वर्ड से रिलेटेड होता है, वर्ड की मीनिंग क्या होगी, मतलब किसी भी वर्ड का जो मीनिंग है वो कैसे बना, किस बेस पे बना कि उसका मतलब वही हो सकता है, वो होता है सिमेंटिक्स। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोशियोलॉजी। और फिलोलॉजी और सिमेंटिक और एटिमोलॉजी आपस में डिफरेंट है पर इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियो मीन्स फैमिली, सोसाइटी, इससे सबसे रिलेटेड। तो इसका मतलब ये होता है सोसाइटियल एंड फैमिलियर चीज़ों को पढ़ना, दैट इज़ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी इसमें बुक में लिखा हुआ है साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड कस्टम। जो भी कस्टम, सोशल स्ट्रक्चर हैं, फैमिली लाइक सोसाइटियल चीज़ें, दैट इज़ सोशियोलॉजी विच इज़ रिलेटेड टू योर सोसाइटी एंड कस्टम्स, कल्चर। अनदर वर्ड इज फिलैंथ्रोफी। फिल मीन्स लव, मैंने बताया था फिल का मतलब होता है लव एंड एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोफी मीन्स हु लव्स मैनकाइंड और द प्रोसेस ऑफ लविंग मैनकाइंड इज फिलैंथ्रोफी। तो उसका आंसर क्या होगा, जी, चैरिटेबल वर्क्स। तो जो फिलैंथ्रोफर होगा तो उसको चैरिटेबल वर्क्स करना पसंद होगा, सोसाइटी के लिए हेल्प करना पसंद होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन ये था चैरिटेबल वर्क्स। तो इसमें क्या हुआ, हमें आसानी से पता चला कि वो इसका होगा। चैरिटेबल वर्क सोशियोलॉजी का नहीं होगा, वो डिफरेंट है, उसमें फिलैंथ्रोपी ज़्यादा फिट बैठ रहा है, दैट्स वाई वो फिलैंथ्रोपी का आंसर होगा जी, चैरिटेबल वर्क्स। सेकेंड एक्सरसाइज का पहला वर्ड है डिक्टोमाइज, जो हमने फर्स्ट में भी कवर किया था। इसका मतलब होता है स्प्लिट इनटू टू, मतलब 2 भागों में बांट देना। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा एफ में, टू स्प्लिट इन टू। सेकेंड वर्ड है एपिटोमाइज, ये था डिक्टोमाइज, सेकेंड वर्ड है एपिटोमाइज। एपिटोमाइज मीन्स ही, जैसे कि इसको भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कवर किया था, इसका मतलब ही होता है सारांश। इससे रिलेटेड मैंने 2 वर्ड बताए थे, सिनॉप्सिस और लैकॉनिक। इसका मतलब भी ब्रीफ में बताना, किसी चीज़ को समरी देना। तो ये होता है एपिटोमाइज। सेकंड का ऑप्शन होगा आई, सेकंड का आंसर होगा आई, टू समराइज। थर्ड वर्ड है हमारा फिलैंडर। फिलैंडर का मतलब होता है, जैसे कि फिल का मतलब लव होता है और इसकी थोड़ी मीनिंग अलग है, बट इसको अगर हम ऐसे ब्रोक करके समझें अपने वे में, जैसे हम समझते हैं, तो वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि फिल का मतलब लव और एंडर का मतलब होता है मैन या पर्सन से रिलेटेड, इसका मतलब होता है पर्सन से रिलेटेड। जो एंथ्रो होता है, ये मैंने अपने कुछ प्रीवियसली शायद किसी सेक्शन में बताया हुआ था कि जो एंडर होता है वो होता है पर्सन से रिलेटेड या मैन से रिलेटेड, और जो एंथ्रो होता है जिसमें ANTHRO लगता है वो होता है ह्यूमन काइंड से रिलेटेड। तो इसका मतलब हो गया अ पर्सन हु लव्स मल्टीपल पर्सन, नॉट इन अ गुड सेंस बट इन अ बैड सेंस। तो वो होता है फिलैंडर, जो लव करता है मल्टीपल पर्सन को बट इन अ बैड सेंस, दैट इज फिलैंडर। और फिल्ट्री का मतलब भी सेम एग्जैक्ट मीनिंग इसी की तरह होती है। ये दोनों वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं। आप अगर एग्जाम में आए तो अगर पूछा जाए तो आप इसको टिक कर सकते हो, दैट इज ओके। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोफाइल। अब बिब्लियो का मतलब जो वर्ड अगर कहीं भी बिब्लियो से रिलेटेड आ जाए तो वो होता है बुक से रिलेटेड। फिल मीन्स या फाइल मीन्स होता है लव।
तो अ पर्सन और द प्रोसेस ऑफ लविंग बुक, वो क्या होता है, जो बुक को पसंद करता है वो बिब्लियोफाइल होता है। फिफ्थ का हमारा होगा बुक कलेक्टर। जो बुक कलेक्टर होगा ऑब्वियसली बुक वही कलेक्ट करेगा जो बुक को देखना, बुक को पढ़ना पसंद करेगा। तो जैसे कि बहुत लोग को बुक का कलेक्शन होता है, बुक को रखना बहुत पसंद होता है, तो ऐसे ही एक पर्सन होते हैं जिनको कॉइन्स और अलग अलग तरीके के टोकन्स और स्टैम्प कलेक्ट करना बहुत पसंद होता है। उनको क्या बोलते हैं, उनको न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। और जो बिब्लियोफाइल होते हैं वो बुक कलेक्टर होते हैं या फिर बुक लवर होते हैं जिनको बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंग्लोफाइल। एंग्लो वर्ड ब्रिटिश के लिए यूज होता है और इस वजह से इसका आंसर होगा डी, वन फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपल या कस्टम। जो बाहर के कस्टम, रीति रिवाज या फिर उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उनके कल्चर्स को, उनके ड्रेसिंग सेंस को, उनके बातचीत को, तो वो पर्सन होता है एंग्लोफाइल। ए सोशल। सोशल मतलब जो बहुत सामाजिक पर्सन है, सबसे चैरिटेबल वर्क्स करता है और सबसे घुल मिल के रहता है। लेकिन ए सोशल पर्सन जो समाज में उतना रहना पसंद नहीं करता है, मतलब थोड़ा सा अलग हट के रहता है, तो ये होता है ए सोशल। इसका आंसर होगा जी में, विड्रॉन फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पीपल, मतलब थोड़ा सा आइसोलेट होके रहना, पर्सन से, सोसाइटल पर्सन से थोड़ा सा हट के रहना, विड्रॉन फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद पीपल। नेक्स्ट वर्ड है टोम, जिसका मतलब होता है डल या हैवी बुक। डल और हैवी बुक होती है टोम। नेक्स्ट वर्ड है फिलोलॉजिकल। फिलोलॉजिकल मीन्स हु लव्स लैंग्वेज। नाइन्थ होगा ऑप्शन सी, पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि फिलोलॉजिकल, फिलोलॉजी हमने बोला था लैंग्वेज से रिलेटेड, और लॉजिकल मतलब उसकी स्टडी करना, लैंग्वेज से रिलेटेड स्टडी करना और लैंग्वेज को पसंद करना, तो वो होता है फिलोलॉजिकल। 10th वर्ड है सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल मीन्स पर्टेनिंग टू द साइंस ऑफ ग्रुप, कल्चर, कन्वेंशन एक्सेट्रा। ये भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड ही है। जैसे सोशियोलॉजी में हम आंसर पहले क्या हमने किया था, साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड कस्टम, तो सोशियोलॉजी भी उसी से रिलेटेड है, ग्रुप, कल्चर्स, कन्वेंशंस, उस चीज़ से जो सोसाइटी में हो, समाज में हो, वो है सोशियोलॉजिकल। दिस इज आवर थर्ड एक्सरसाइज, जिसका पहला सेंटेंस है, इज अ फिलैंडर लाइकली टू बी फेथफुल टू अ स्पाउस। स्पाउस मीन्स हस्बैंड और वाइफ। और फेथफुल से रिलेटेड मैंने कुछ प्रीवियस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे जो सीयूटी में आ सकते हैं। फिडेलिटी, कन्फाइड एंड फेथफुल, ये आपस में सिनोनिम्स हैं, आपस में सेम वर्ड्स हैं, बस यहाँ पे वर्ड्स अलग अलग यूज़ किए गए हैं, तो वो में भी आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और इसका मतलब क्या है कि क्या जो फिलैंडर है वो फेथफुल हो सकता है टुवर्ड अ पर्सन, तो वो नहीं, क्योंकि वो मल्टीपल पीपल को पसंद करता है इन अ बैड वे। सेकेंड है, एक पर्सन से रिलेटेड ये सेंटेंस दिया हुआ है, इस पर हमें फोकस मतलब उतना नहीं करना है क्योंकि वो कंफ्यूजिंग ही है। इसका मेन यहाँ पे वर्ड है डिक्टोमस। डिक्टोमस का मतलब ये होता है डबल फेज में या फिर स्प्लिट इनटू टू, तो वो आंसर होगा यस। थर्ड है, इज एन इगोइस्टिक द एपिटोम ऑफ सेल्फिशनेस। इगोइस्टिक क्या होता है, एपिटोम होता है सेल्फिशनेस का, तो एपिटोम का मतलब ही सिनॉप्सिस या फिर समरी। तो एक वर्ड में अगर हमें इगोइस्टिक या स्वार्थी पर्सन को अगर डिफाइन करना हो तो हम एक छोटा सा वर्ड यूज़ करते हैं, इगोइस्ट। इगोइस्ट मीन्स जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी पर्सन है, सेल्फ को, अपने आप को ईगोसेंट्रिक रखना चाहता है, मिडिल ऑफ एवरीवन, तो वो होता है ईगोइस्ट। जैसे कि ईगोइस्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, जैसे इमॉडेस्ट या फिर इंसोलेंट और डिसरिस्पेक्टफुल, इससे ये सब वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड। और क्या वो एपिटोम ऑफ सेल्फिशनेस का एपिटोम है, तो यस, क्योंकि अगर एक वर्ड में किसी को डिफाइन करना हो तो किसी भी स्वार्थी पर्सन को तो हम ईगोइस्ट बोल सकते हैं। इज फिलैंथ्रोपिस्ट एंटी सोशल? नो, क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट एंटी सोशल नहीं होता, वो बल्कि सोशल होता है, वो एक चैरिटेबल वर्क्स को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसमें एक वर्ड है एफोर्डिसियाक, फिल्ट्री, और फिलैंडर भी इसी से रिलेटेड होता है, जिसका मतलब एक नेगेटिव सेंस है, तो इसलिए इसका आंसर नो होगा। तो इस वाले सेंटेंस का मतलब है, इज द बिब्लियोफाइल्स चीफ एम द इंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। मतलब जो बिब्लियोफाइल होता है उसका मकसद क्या होता है कि सिर्फ लिटरेचर को वो इंजॉय करे। लिटरेचर में साहित्य आता है, तो इसका मतलब ये नहीं, बिब्लियोफाइल को सभी प्रकार की बुक पसंद होती है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। मतलब वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी वर्ड हो, कोई भी नॉवेल हो,
वो सभी को रखना और पढ़ना पसंद करेगा। 7th है, डज अ फिलोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड एटिमोलॉजी। फिलोलॉजी जो लैंग्वेज को पढ़ता है, लैंग्वेज को पसंद करता है, तो उसको एटिमोलॉजी भी समझ में आएगी। एटिमोलॉजी भी क्योंकि वर्ड से ही रिलेटेड होती है। इसका मतलब है सिमेंटिसिस्ट जो डिक्शनरी में मीनिंग है उससे ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक रहता है, इंटरेस्टेड रहता है, तो उसका आंसर होगा येस, क्योंकि सिमेंटिसिस्ट वर्ड से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ता है और वो जानना चाहता है कि उसकी डिक्शनरी के अलावा भी क्या मीनिंग है और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और उसके कितने कितने रूट वर्ड्स हो सकते हैं, वो कैसे बन सकता है, तो वो होता है सिमेंटिसिस्ट। इज़ एन एसोशियल पर्सन इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग सोशल कंडीशन। अब वो एसोशियल पर्सन है तो वो सोशल पर्सन को, सोशल कंडीशन को क्यों ही इम्प्रूव करेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा नो, क्योंकि वो एसोशियल है, समाज से थोड़ा हटके रहता है। 10th वर्ड है, 10th सेंटेंस है, इज़ अ लाइट नॉवेल कंसीडर्ड अ टोम। टोम का मतलब होता है एक हैवी और डल बुक, तो इसका जो हैवी और डल बुक, तो क्या एक लाइट नॉवेल, जो पहले ही इन्होंने बता दिया कि जो एक लाइट नॉवेल है मतलब एक हल्की नॉवेल है, तो वो क्या वो टोम होगी, मतलब हैवी या डल होगी, तो इसका आंसर होगा नो। इसकी 3 एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है। इसमें 2 एक्सरसाइज और बची हैं, एक फिलअप वाली और एक जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों में से जो करेक्ट है उसको ट्रू करना है। ये हैं इसके टोटल 18 वर्ड्स। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर उसको मिलाइए कि वो सही है कि नहीं। और ये है इसकी दूसरी एक्सरसाइज जिसमें टोटल 10 है। ये नीचे इसके आंसर दिए हुए हैं, बिना देखे पहले इसको मिलाइए, फिर उसका आंसर मैच कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।